तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स में सिग्नल के फीचर और उनके कैरेक्टराइजिंग पैरामीटर्स। ये स्लाइड शेयर हो रही है नहीं? Are you able to see the slide? ओके तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स इन्वॉल्व सम पॉइंट्स, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो कंप्यूटर जैसे हम जानते हैं कि केवल बिट्स को स्टोर करता है, डिजिटल डेटा स्टोर करता है। तो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप का हो, उसको बिट्स में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और इनको रिवर्स वे में कन्वर्ट करने के लिए भी मैकेनिज्म होनी चाहिए। तो जितने भी टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। वीडियो, आपका ऑडियो, टेक्स्ट, मैसेज और एनिमेशन, फोटोज, सभी जो है टाइप की इंफॉर्मेशन अपना अलग अलग फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। तो जो फाइल फॉर्मेट है वो फाइल का मतलब उस टाइप के इंफॉर्मेशन कि ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल। तो फाइल फॉर्मेट है तो वो एक तरह से क्या है कि इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने के लिए, मतलब एज ए कंप्यूटर फाइल स्टोर करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइप की फाइल को स्टोर करने के लिए एक तरीका है उस इंफॉर्मेशन को एनकोड करने के लिए। तो जैसा मैंने बताया कि हर टाइप का इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेट शो करता है। तो इस तरह हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिजिटल सिग्नल के लिए, जो कि हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है डेटा रेट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, डेटा रेट को। ओके, तो इसके नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन रेट, बॉड रेट। तो ट्रांजिशन रेट से मतलब है कि सिग्नल का रेट पर सेकेंड कितने सिग्नल एलिमेंट्स हमारे फ्लो हो रहे हैं। डेटा रेट क्या शो करता है कि कितना डेटा पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करें तो हमारा डेटा रेट बेसिकली क्या है, पर सेकेंड नंबर ऑफ बिट्स, क्योंकि डिजिटल सिग्नल तो नंबर ऑफ बिट्स कैरी करता है। तो जो सिग्नल एलिमेंट है किसी भी चैनल में या ट्रांसमिशन मीडिया, तो बॉड हमारा क्या है कि डिजिटल सिग्नल को मेजर करने का एक तरीका है चैनल। तो बॉड रेट एक्चुअली क्या है कि सिग्नल एलिमेंट पर सेकेंड, उस चैनल के थ्रू कितने सिग्नल एलिमेंट पर सेकेंड ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में कितनी बार हमारा सिग्नल कन्वे हो रहा है। तो ये बॉड रेट हमारा एक्चुअली बैंडविड्थ को डिसाइड करता है कि उस सिग्नल को सेंड करने के लिए कितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा हाँ, तो बिट रेट और बॉड रेट। बिट रेट हमारा मेजर करता है बिट रेट सिंपल बिट्स पर सेकेंड, और बॉड रेट सिग्नल एलिमेंट पर सेकेंड। तो अगर एक सिग्नल में 4 बिट हैं सपोज करो, तो एक सेकेंड में एक सिग्नल
में अगर 4 बिट फ्लो हो रही हैं तो हमारा बिट रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चैनल है किसी भी सिंगल बॉर्ड में, सिंगल सिग्नल में एक से ज्यादा बिट हो सकती है, तो बिट रेट हमेशा बॉड रेट से ज्यादा होगा। ओके, तो बिट रेट और बॉड रेट में एक रिलेशन होता है। ठीक है, इस तरह कि बॉड रेट डिवाइडेड बाय बिट रेट इक्वल्स टू 1/r, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बॉड रेट इक्वल्स टू बिट रेट डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, जहां स्मॉल आर है नंबर ऑफ बिट्स इन द सिग्नल। पर सिग्नल में, उस सिग्नल में कितनी बिट्स हमारी हैं। ओके, तो बॉड रेट हमेशा कम होगा बिट रेट से। बॉड को ऐसे मानो, बॉड और बिट दोनों का डिफरेंस ये है कि जैसे सपोज करो कार में हम ट्रेवल करते हैं, तो एक कार में एक पैसेंजर हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसी तरह बॉर्ड को एक कार की तरह मान के चलो। बॉर्ड कैन बी एज्यूम लाइक ए कार और बिट कैन बी एज्यूम लाइक द पैसेंजर्स। तो अगर हम बॉर्ड की बात करेंगे मतलब कार, और बिट की बात करेंगे मतलब पैसेंजर कार के अंदर। तो कार के अंदर पैसेंजर हैं या नहीं है, लेकिन जो ट्रैफिक होगा सड़क का, वो तो नंबर ऑफ कार से डिसाइड होगा, उस कार में कितने पैसेंजर हैं या नहीं। तो अगर कोई सिग्नल हमारा आर बिट्स कंटेन करता है, ठीक है, तो सिंपली जो बॉड रेट है वो बिट रेट डिवाइडेड बाई आर। या ऐसे कह सकते हैं हम कि बिट रेट इक्वल्स टू बॉड रेट मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिग्नल। ओके, तो ये मैंने कार से समझाया है, जो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। बॉड इज एनालॉगस टू ए कार। रिक्वायर्ड बैंडविड्थ मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ कार्स हैं वो हमारी ट्रैफिक को डिसाइड करेंगी। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्स द पाथ और रोड विल बी नीडेड। तो इसी तरह जो नंबर ऑफ बॉर्ड्स हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स, वो हमारे बैंडविड्थ को डिसाइड करते हैं, ना कि नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, बॉर्ड्स विल बी डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द bandwidth of the channel required for the transmission of the signal. जैसे कोई एग्जांपल है सिंपल बॉड रेट और बिट रेट को कैलकुलेट करने के लिए कि कोई सिग्नल है हमारा, उसमें 4 बिट्स हैं हर एक सिग्नल एलिमेंट में, और 1000 सिग्नल एलिमेंट सेंड हो रहे हैं पर सेकेंड, तो बिट रेट फाइंड करना है। तो इसमें ये गिवन है कि 1000 सिग्नल एलिमेंट पर सेकेंड अगर फ्लो हो रहे हैं, दैट मीन्स बॉड रेट है 1000। ठीक है, और स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है 4, तो बिट रेट दोनों का मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा। बिट रेट किस में मेजर करते हैं? बिट्स पर सेकेंड। ओके, एज यूजुअल। तीसरा है बिट टाइमिंग, कि कितनी ड्यूरेशन के लिए वो बिट हमारी यूज हो रही है। तो बिट टाइमिंग यहाँ यूज होता है कि ट्रांसमीटर उस बिट को एमिट करने में, निकालने में, प्रोड्यूस करने में या जनरेट करने में। ठीक है, ट्रांसमीटर उस बिट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम ले रहा है, ये बिट टाइमिंग है। तो ये रेसिप्रोकल होती है डेटा रेट की। ठीक है, कि जितने जल्दी हमारा जो बिट ड्यूरेशन जितना कम होगा उतना डेटा रेट ज़्यादा होगा, जितनी जल्दी बिट प्रोड्यूस होगी उतना हमारा डेटा फ्लो होगा।
तो सिंपल है, जैसे हमारा पानी का वाटर पाइप है, तो डिसाइड ये इस पर डिपेंड करेगा कि पानी का रेट कितना है, इस पर डिपेंड करेगा कितनी जल्दी हमारा वो पाइप या नल पानी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर साइड में जो बिट टाइमिंग है या सिग्नल ड्यूरेशन है वो सेम रहता है। तो बिट सिग्नल डिटरमिन्स द बिट रेट। जैसा मैंने बताया कि जो ड्यूरेशन है बिट सिग्नल यानी बिट टाइमिंग, वो बिट रेट को डिसाइड करती है। तो जितना जो बिट टाइमिंग है वो शॉर्टर होगी या कम होगी, उतना ज़्यादा सिग्नल का रेटिंग होगा। तो इस तरह रेट अगर हमें इंक्रीज करना है तो बिट टाइमिंग डिक्रीज करनी पड़ेगी सिग्नल की। ठीक है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा चैनल होता है ट्रांसमिशन मीडिया, उसके भी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिट को कन्वे करने में, जिसकी अपनी लिमिट है। तो हम हमेशा बिट टाइमिंग को एक लिमिट से ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैक्सिमम बिट रेट हमारा किसी चैनल के लिए एक सर्टेन लिमिट तक ही फिक्स किया जा सकता है। चौथा है स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ। तो स्पेक्ट्रम हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो स्पेक्ट्रम हमारा क्या कंसिस्ट करता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, ठीक है, मतलब कि जो जितनी फ्रीक्वेंसी रेंज नीडेड होगी उतनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी। किसी भी बैंडविड्थ चैनल की इस बात पे डिपेंड करेगी कि फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, जो ट्रैवलिंग रेंज है यानी रेंज। तो डिजिटल सिग्नल में जैसा हम जानते हैं कि हमें ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज इज नीडेड। पांचवा पॉइंट है डायरेक्ट करंट कंपोनेंट। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल में कोई डायरेक्ट करंट कंपोनेंट नहीं होते हैं, डायरेक्ट कपलिंग रिक्वायर्ड होती है इसमें। छठवां है सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन से हमारा मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पर सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब कि जो बिट इंटरवल को मेजर करने के लिए क्लॉक है दोनों साइड, सेंडर और रिसीवर साइड में, वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। तो अगर सिग्नल लेवल ट्रांजिशन का एब्सेंट है, ठीक है, तो क्लॉक हमारी वेरी कर सकती है। तो नेक्स्ट डायग्राम में ये सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट शो हो रहा है। यू कैन सी लाइक दिस। तो ये सिंक्रोनाइज्ड है ऊपर वाले डायग्राम में। सिंक्रोनाइज मींस कि जो सिग्नल है हमारा वो उतने ड्यूरेशन के लिए हमारा फ्लो हो रहा है। कोई भी चाहे सिग्नल एलिमेंट वन हाई हो या लो, लेकिन वो सिंक्रोनाइज है, देख सकते हो डायग्राम में ड्यूरेशन से। लेकिन यहाँ पे नीचे वाले में ये अगर ये भेजा जा रहा है, सपोज ये आ रहा है, तो देयर में भी ये सम एरर और प्रॉब्लम। ठीक है, कि वो जो सिग्नल है वो फुल ड्यूरेशन के लिए यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। दैट मीन्स कि सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस, नॉइज एंड एरर्स। तो जैसा हम जानते हैं कि डिजिटल सिग्नल में इन सब का इफेक्ट एनालॉग की कंपैरिजन में बहुत कम होता है।
तो डिजिटल सिग्नल इज लेस ससेप्टेबल फॉर द इंटरफेरेंस। लेकिन अगर इंटरफेरेंस का जो है कंसेप्ट वो हमारा लाइट बेस्ड है, तो अगर चैनल हमारा जैसे ऑप्टिकल फाइबर है तो दैट कैन कॉज द इंटरफेरेंस समवेयर। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो डिजिटल सिग्नल के लिए हमारी मेंटेनेंस तो इजी है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, लेकिन जो डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन है, ठीक है, प्रोपगेशन, वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स यूज करता है, तो ट्रांसमिशन कॉस्ट हाई है बट मेंटेनेंस लो। अब ये जो 9th पॉइंट है, बेस लाइन वंडर, कि ये एक्चुअली एडवांस्ड टेक्निक्स होती हैं एनकोडिंग की, ठीक है, NRZ, NRZI, मैनचेस्टर एनकोडिंग। जब हम एनकोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इन टेक्निक्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स बाय वोल्टेज। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स बाय वोल्टेज से मतलब है कि 1 और 0 को हमें कैसे और किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मतलब क्या वोल्टेज रिप्रेजेंट करना है। तो जनरली एक टेक्निक ये होती है कि 1 को +5 वोल्ट से और 0 को 0 वोल्ट से, लेकिन इन जनरल केस में 1 को 5 वोल्ट और 0 को -5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस डायग्राम में क्लियर है। यहाँ पे 1 और 0 +5 वोल्ट 0 वोल्ट, जबकि इसमें +5 वोल्ट और यहाँ -5 वोल्ट, ठीक है। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द वोल्टेज। मेथड्स फॉर कोडिंग टर्मिनोलॉजी। तो दो तरह की कोडिंग मेथड यूज होते हैं, ठीक है, एक तो लेवल है, दूसरा डिफरेंशियल है। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेवल में क्या है कि एडवांस टेक्निक्स में वी कैन यूज मोर देन 2 लेवल्स फॉर द डिजिटल सिग्नल्स अगर हम चाहें तो। और डिफरेंशियल में ये है कि इसको 1 और 0 ना शो करके मार्क और स्पेस M एंड S से यूज करते हैं। जैसे लेवल की अगर बात करते हैं तो ये तो ठीक है, 1 0 2 लेवल हैं, लेकिन और टेक्निक में जैसे ये है तो ये डिजिटल सिग्नल 4 लेवल से रिप्रेजेंट हो रहा है, 4 लेवल से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी चाहिए। 0 0 है, 0 1 है, 1 0 1, 4 डिफरेंट लेवल से ये रिप्रेजेंट। डिफरेंशियल मैंने बताया ये कि 1 को M और 0 को S से हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल तरीका है रिप्रेजेंट करना। अब हम इसमें 3-4 स्लाइड में ये और देख लेते हैं कि सिग्नल एलिमेंट एंड डेटा एलिमेंट। 4 केस देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसमें एक सिग्नल में कितनी बिट्स रिप्रेजेंट हो रही है, या एक बिट कितने सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये है एग्जाम्पल, तो इसमें हमारा क्या है कि पर सिग्नल एलिमेंट एक बिट यूज हो रही है। यहाँ देखो, एक सिग्नल एलिमेंट ये है, दूसरा बीच में है, तीसरा फिर नीचे है। इसमें 3 सिग्नल एलिमेंट हैं, 3 बिट हैं, तो पर सिग्नल एलिमेंट 1 बिट यूज हो रही है, तो डेटा रेट क्या है कि 1 हो जाएगा, एक सिग्नल 1 बिट। अगर एक सिग्नल 2 बिट रिप्रेजेंट करेगा तो डेटा रेट डबल हो जाएगा। अब दूसरे वाले में यहाँ उल्टा है कि एक सिंगल बिट हमारी 2 सिग्नल एलिमेंट द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है,
2 सिग्नल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल बिट, मतलब डेटा रेट हाफ हो गया। 2 सिग्नल मिलके एक बिट, कहीं भी देखो डेटा रेट हाफ है। तीसरे वाले में एक सिग्नल में 2 बिट, किसी भी सिग्नल में 2 बिट है, डेटा रेट डबल हो गया। और लास्ट केस है चौथा, जिसमें 3 सिग्नल एलिमेंट मिलके 4 बिट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो डेटा रेट 4/3। 4 बिट्स मतलब बिट रेट हमारा 4 है और सिग्नल एलिमेंट 3 है, तो इट विल 4/3। So by this we have completed this lecture regarding factors in digital signals. तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं डिजिटल डेटा टू सिग्नल कन्वर्जन, ठीक है। सो आई एम क्लोजिंग दिस lecture.